तो ये रेडिकल और लिबरल लोगों के विरोधी थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। और मैंने पहले ही बता दिया कि कंजर्वेटिव मोनार्ची सिस्टम में विश्वास करते थे, राजतंत्र में विश्वास करते थे। वो किसी प्रकार का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजिंग नहीं चाहते थे। वो ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम, ओल्ड कल्चर में, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम और ओल्ड कल्चर में विश्वास करते थे। वो मॉडर्नाइजेशन के विरोधी थे, आधुनिकीकरण के विरोधी थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव लोगों को भी ये समझ में आ गया कि सोशल चेंजिंग बहुत जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। लेकिन वो चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उनका, कंजर्वेटिव लोगों का दिमाग कुछ खुला था और वे भी चाहने लगे थे, वो भी, उनको भी समझ में आ गया था कि सोशल चेंजिंग जरूरी है। लेकिन वो, उनका मानना था कि ये सोशल चेंजिंग अगर हो भी तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कोई सडन चेंजिंग नहीं है। अर्लियर इन द 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. शुरू में तो 18th century के शुरुआत में ये कंजर्वेटिव तो परिवर्तन के बिल्कुल ही विरोधी थे, सामाजिक परिवर्तन के बिल्कुल ही विरोधी थे। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be reshaped and change had to be brought about through a slow process. लेकिन 19th century में इन्होंने, इस कंजर्वेटिव लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि सोशल चेंजिंग जरूरी है। लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन प्राचीन जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कस्टम, ट्रेडिशन जो है और कल्चर जो है, उसका भी महत्व बना रहे और परिवर्तन धीरे धीरे हो। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस प्रकार से कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल लोगों की विचारधारा में भिन्नता ही समाज में अशांति को जन्म दिया, फ्रांस में अशांति को जन्म दिया, और जिसके कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. 19वीं शताब्दी में होने वाले परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन और क्रांति जो है, वो इन विचारधाराओं की सीमाओं को परिभाषित करने में मदद किया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू दिस टॉपिक। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज मतलब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic change. एक नए राजनीतिक परिवर्तन का समय था और समय आ चुका था, और यह जो था एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग आ गया था। It was a time when new cities, यह मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं कि 19th सेंचुरी का जो समय था वो एक सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस का समय था, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का समय था। इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप। यह वह समय था 19th सेंचुरी का समय जब नए नए कल कारखानों का प्रादुर्भाव हुआ और क्षेत्रों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत से क्षेत्रों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओकर्ड। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ इस युग में 19th सेंचुरी में, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। यूरोप के बहुत से देशों में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ 18th सेंचुरी में। बाद में 19th सेंचुरी में बहुत से यूरोपीय देशों में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। औद्योगिकरण ने स्त्रियों को, पुरुषों को और बच्चों को भी कारखाने तक लाया काम करने के लिए। ये स्त्री, पुरुष और बच्चे कारखानों में काम करने के लिए एक लेबर के रूप में, एक वर्कर के रूप में आए। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वेयर पुअर। उस समय कारखानों में वर्किंग आवर बहुत ज्यादा होता था, करीब 12 आवर्स, 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक काम कराया जाता था लेबर से, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था। और वेजेज वेयर पुअर, मजदूरी उनको बहुत कम दिया जाता था।
वर्किंग पीरियड ज़्यादा था, काम ज़्यादा समय तक कराया जाता था, और कारखानों में काम करने वाले वर्कर लोगों को मजदूरी कम दिया जाता था। मतलब एक प्रकार से उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, शोषण किया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लॉ डिफाइंड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। बेरोजगारी उस समय एक आम बात थी, बेरोजगारी काफ़ी था, लोग रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे थे। और ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और उस दौरान औद्योगिक वस्तुओं का डिमांड भी बहुत कम था, उनकी मांगे भी बहुत कम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जब टाउन यानी नगरों का विस्तार तेजी से होने लगा, तो हाउसिंग और सैनिटेशन का प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया। हाउसिंग यानी वर्कर लोगों के लिए रहने की समस्या उत्पन्न हो गई, और सैनिटेशन यानी साफ सफाई की समस्या उत्पन्न हो गई। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दिस इशू। और जो उदारवादी और लिबरल यानी उदारवादी और रेडिकल यानी जो अतिवादी जो लोग थे, इन्होंने इन समस्याओं को समझा और इन मुद्दों को उठाया। ये जो कारखानों में काम करने वाले जो वर्कर जो थे, ये जो लेबर जो थे और वर्कर लोग जिनको कामगार कर सकते हैं, ये लेबर वर्कर लोग जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पर वो एक टाउन में कन्वर्ट कर गया। अब ये वर्कर लेबर लोग उसी टाउन में रहकर और कारखानों में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने उनके समझ हाउसिंग यानी रहने की समस्या उत्पन्न हो गई, और सैनिटेशन यानी साफ सफाई की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई। और लिबरल लोग और रेडिकल लोग वर्कर लोगों की समस्या को, खास तौर पर हाउसिंग और सैनिटेशन के प्रॉब्लम को इन्होंने समझने का प्रयास किया और उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। बस टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्रॉम पेज नंबर 25 and 26, from page number 25 and 26, history second chapter of 9th class. And next video lecture I will explain from page number 27. So dear students, I hope, I expect that you are getting benefit through my video lecture, and you will be benefited in the exam. So listen my video lecture carefully, and you can subscribe my video lecture on YouTube. You can subscribe my channel on YouTube, and you can get my all video lectures in my channel. That's all. Thank you.